अपने भाषण में कहा कि सेक्युलरों का कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है। शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे क्योंकि 300 से जायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निकाब नहीं रहा। वो वैसे जी उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। मैं बहुत अच्छा है। तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? सफेद कपड़ा ओ ये बहुत अफसोसनाक है। रोक रही हो अंजना हमसे? आप दोनों को बोल रही हूँ मैं सब। मौलाना बंद कीजिए ये ब्लड प्रेशर ना फट जाएगा उनका नहीं। किसकी हैसियत? किसकी हैसियत पूछ रहे हैं? मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। मैं किसकी एक बात हैसियत और पूछ बताऊँ रहे हैं? अंजना, हाँ आपकी पूछ रहा हूँ। जब निष्पक्ष नहीं रहोगी तो सुनोगी, जब निष्पक्ष नहीं रहोगी तो सुनोगी, जब निष्पक्ष नहीं रहोगी तो सुनोगी। तुम्हारी हैसियत है क्या? मैं हूँ अंजना किसी की औकात नहीं है कि देश में जो स्वच्छ और ईमानदार पत्रकार है उसको खरीद सके। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से? ये सवाल किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से सवाल? ये सवाल मेरी तरफ से है। ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? है कि आपको लगता है हर सवाल बीजेपी पूछ रही है? नहीं। सवाल अंजना मोदा है, बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल लगेगा। आपको क्यों लगता है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ? हमने तो बोला ही नहीं। क्यों पूछा? आपने पूछा क्या? हमने पूछा कि भाई झूठ भी बोलने हैं किसकी तरफ? झूठ भी बोलते हैं। हमने ये कहा कि बीजेपी, आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? बीजेपी भी सवाल। आप आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं। देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह ऐसी हिम्मत दिखाई कैसे कि आप मुझसे ये पूछे कि मैं सवाल किसकी तरफ से पूछ रही हूँ? मैं हूँ अंजना अगर आप भी जब टीवी स्क्रीन पे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को धज्जियां उड़ा देते हैं, मोदी को भी आप कुछ भी बोल देती हो। ये झूठ है। अंजना आप तो प्रिंसिपल बन रही बीजेपी वालों की। ये बेइज्जती है क्या? राकेश टिकैत साहब, नकल करवाते हो आपको उनको। लगता है कि आप चीख कर उल्टी सीधी बातें करके किसी का अपमान करेंगे, उससे आप बड़े होंगे? बदतमीजी बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है? इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है। अभी तो हमें और जलील होना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सबने आपका यूएन में जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है। जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज वहाँ पर अपनी बात कह दी है। जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहाँ पर कह दी है अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए तो जाना है। 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर घायल हुए हैं। कौन पकड़ के लेके आया इसे? मैं हूँ अंजना मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता रहा हूँ, मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था। देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं। जी, थोड़ी मर्यादा रखिए। और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। बहुत ही ईमानदार आप हैं। आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं। देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है
आज ठोकोराज वाले लोग, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? आपको इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर पता नहीं क्यों आज आपने। अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म नहीं हुई। आप बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता भी देख रही है। मत कीजिए, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। फिर मैं वही शब्द लौट करके कहने वाला हूँ। वो जिस पर आक्रमण करना है उसके आंकड़े नीचे, उसकी पोल खोलिए। उसकी पोल ये है कि सबसे ज्यादा जाति के आधार पर अगर कहीं काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी 100 बार जाहिर करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं ना, आप जिस खेल, आप फिर वही खेल करने। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। बताइए। देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, हम लोग भी स्कूल कॉलेज में ही पढ़े। मैं जिस स्कूल में पढ़ा शायद उस स्कूल में आप नहीं पढ़ी, क्योंकि गर्ल्स नहीं पढ़ती थी मेरे स्कूल में। ईमानदार नेताजी, ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। मेरा रंग बता रहा है। ये रंग ऐसी चीज है, ये लाल रंग ऐसा है कि चेहरे पे बता देता है कि आप ऐसा शब्द क्यों बोल रही हैं। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं हो। आप बताइए प्रवाद की डेफिनेशन क्या है? चलिए आप बताइए डेफिनेशन क्या है? मैनिफेस्टो पर ये वही डेफिनेशन है जो बीजेपी दे देगी आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कितने ईमानदार पत्रकार हैं आप। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी से गलती नहीं हुई कि उन्होंने अपने ही आदमी पे छापा मरवा लिया? बिल्कुल, और जो सच है वो दिखाया हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या था सच? ये था कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, जाके रेड अपने नेता पर ही मार दिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अपने नेता पर रेड मार दिया। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जो नैरेटिव बन रहा है, देखिए ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और सामने वाले आपके ताली पीट रहे हैं, यही वो दबाव की राजनीति है जिसका लोग विरोध करते हैं।